युवा क्रांति पथ पुस्तक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक कुलाधिपति, देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतकुंज हरिद्वार। विषय करें भागीदारी विचार क्रांति अभियान में। युवा करें भागीदारी विचार क्रांति अभियान में। आइए पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, विचार क्रांति अभियान में भागीदारी के लिए युवाओं का आह्वान है, पुकार है। उन युवाओं के लिए जो अपने जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हैं, जिनकी खोज कुछ ऐसा करने की है जिसके द्वारा आत्म साधना करते हुए लोक कल्याण का पुण्य पाया जा सके। विचार क्रांति अभियान में ऐसा बहुत कुछ है जो युवाओं की सृजन संवेदना और उनके साहसिक संघर्ष को पैनापन कर देता है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण के 3 चरणों में सृजन और संघर्ष के संवेदना और साहस के सभी पहलू झलकते हैं। यहाँ चर्चा नहीं क्रिया का कौशल है। जिनमें कुछ कर गुजरने की उमंग है उनके लिए यह अमूल्य अवसर है। अच्छा तो यह है कि आज की युवा चेतना चेते और इसे किसी भी तरह से अपने हाथ से जाने ना दे। विचार क्रांति अभियान के प्रवर्तक युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का युवाओं पर संपूर्ण विश्वास था। वे इस बात को बार बार कहा करते थे कि युवा एक सामान्य शब्द नहीं, महाशक्तिशाली बीज मंत्र है। इसके विस्फोट में संपूर्ण विश्व को उलटने पुलटने की ताकत है। परिवर्तन युवा शब्द का पर्याय है, तभी तो परिवर्तन के लिए चलाए जाने वाले प्रत्येक अभियान व आंदोलन की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि उसमें युवाओं की भागीदारी कितनी है। सवाल जब युग परिवर्तन का हो तब तो यह भागीदारी असीम और अनंत होनी चाहिए। यही कारण है कि विचार क्रांति अभियान के प्रारंभिक दिनों से ही गुरुदेव अपनी लेखों और प्रवचनों से युवा चेतना को उद्वेलित करते हुए उसे अपने से आ मिलने के लिए प्रेरित करते और पुकारते रहे। विचार क्रांति अभियान के अतीत से अब तक का इतिहास देखें तो पाएंगे कि इसके प्रत्येक चरण में बहुतायत में युवा शामिल होते रहे हैं। यदि इसके वर्तमान संचालक मंडल से लेकर आम कार्यकर्ता के जीवन के कई पन्ने पढ़े जाएं तो यही सच पढ़ने को मिलेगा कि इनमें ज्यादातर लोग 20 से 35 वर्ष की आयु में इस अभियान से जुड़े थे। इस पत्रिका के वर्तमान संपादक की भी यही स्थिति रही है। उसे भी किशोरावय में परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन ने छुआ था और युवावस्था में आने तक इस चिंतन ने अंतर मन का ऐसा रूपांतरण किया कि सदा के लिए उन्हीं का हो गया। हालांकि जब बाद में बोध हुआ तो पता चला कि वह जन्मों से उन्हीं संपूर्ण का सनातन अंश है। संभव है औरों को भी ऐसे अनुभव हुए हों, पर इतना सच तो प्रत्यक्ष है कि युवा चेतना के लिए युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का व्यक्तित्व अत्यंत शक्तिशाली चुंबक की तरह रहा है, जहां वे स्वाभाविक ही स्वयं को खिंचता हुआ महसूस करते रहे हैं। मित्रों, आज गुरुदेव ने पंच तत्वों का लघु कलेवर छोड़कर चेतना का विराट कलेवर ओढ़ लिया है। विचार क्रांति अभियान और कुछ नहीं, उनका चेतन व्यक्तित्व है। उनकी ज्योतिर्मय चेतना ही उसकी प्रत्येक गतिविधि में झिलमिलाती है और झलकती है। जिन्होंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा पर आज उन्हें अनुभव करना चाहते हैं तो उन्हें हैरत होने की जरूरत नहीं। यह अनुभूति उन्हें विचार क्रांति अभियान की प्रवाहमयी धाराओं में आ मिलने पर सहज सुलभ हो जाएगी। जीवन साधना और सार्थक कर्म दोनों ही यहाँ सुलभ है।
यौवन का कोई आयाम हो, विद्यार्थी हो या नौकरी पेशा, सभी को दिशा देने के लिए, जीवन लक्ष्य तक पहुंचा देने के लिए विचार क्रांति अभियान से बढ़कर सामर्थ्य किसी में नहीं। यह इस पुस्तक के लेखक की स्वयं की अनुभूति है। कागज की लेखी नहीं, आंखें की देखी के आधार पर वह पूरी दृढ़ता के साथ इस सच का उद्घोष कर सकता है कि विचार क्रांति अभियान की सभी क्रांति धाराओं में हिमालय के ऋषियों की चेतना प्रवाहमान है। गुरुदेव ने जो दिखाया उसे आज युवाओं के सामने कह दें तो सच यही है कि इस महाअभियान में स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी आदि महामानवों के तपहपूत व्यक्ति घुले मिले हैं। इस सच पर युवा सोचें और अपनी चेतना को चेताएं कि चाहत आध्यात्मिक जीवन की हो या फिर समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाने की, इसे पूरा करने के लिए विचार क्रांति अभियान से अधिक अच्छा और कुछ नहीं। कई बार युवाओं की भटकन पर चिंता जताई जाती है। किशोरों और युवाओं के अभिभावक उनके चरित्र की चिंता पर परेशान होते हैं। युवा कन्याओं के माता पिता अपनी बेटियों की कोमल संवेदनाओं के बहकाव और भटकाव पर आंसू बहाते हैं। इन पंक्तियों में हम उन अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वे यौवन की दहलीज पर पांव रख रहे अपने बेटे बेटियों के लिए परेशान होने की बजाय उन्हें जिस किसी तरह विचार क्रांति अभियान से जोड़ें। इस अभियान से जुड़कर अखंड ज्योत के पन्नों को पढ़कर उनका भटकाव थमेगा और वे सन्मार्ग पर चलकर सत्कार करने लगेंगे। ऐसे नामों की चर्चा करना तो शायद उचित ना होगा, पर अपने मिशन में उन युवक युवतियों की संख्या हजारों में है जिनके पांव कभी जिंदगी की राहों पर बहके भटके फिसले थे, जो कभी कीचड़ से सने थे, पर आज वे न केवल खुद संभल चुके हैं बल्कि औरों को संभाल रहे हैं। इस महाअभियान में आप मिलने वालों में सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों के युवक युवतियां हैं। ग्रामीण आदिवासी युवाओं से लेकर शहरों के धनवान युवाओं तक सभी को यहां आकर आत्म तृप्ति मिली है। इनमें सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं से लेकर उच्च व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले सभी हैं। कई तो ऐसे हैं जो पहले कभी बहके भटके थे, पर जब आईएएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण करके देश का महत्वपूर्ण दायित्व, पर अब कभी बहके भटके थे, पर अब आईएएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण करके देश का महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं। जीवन संवारने का यह अलग अवसर उन युवाओं के लिए भी है जो इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। उन्हें सोचना बस इतना है कि इस दैवीय अभियान में किस रूप से अपनी भागीदारी चाहते हैं। स्वयंसेवी कार्यकर्ता बनकर अपने अध्ययन अथवा रोजगार के साथ स्थानीय स्तर पर काम करते हुए जहां कहीं भी अपने को उपयुक्त पाएं, अभी इसी क्षण आगे बढ़ चलें, रुके नहीं। पथ दैवी प्रकाश से प्रकाशित है, डरना नहीं है। यह सदसौभाग्य की समझ ज्वल रहा है। इस पर चलने पर श्रेष्ठतम के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं और कुछ मिलने वाला नहीं है। श्रेष्ठतम के अलावा और कुछ नहीं मिलना। यह राह उनकी है जो लोकमान्य तिलक, वीर सुभाष की तरह साहसी हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद जैसी उच्चतम आदर्शों को जीवन में अवतरित करने की कल्पनाएं हैं। यह राज उन निवेदिताओं के लिए है जो अपने गुरु को ढूंढ रही हैं। आज के युवा विचार क्रांति अभियान को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाने के साथ
कैरियर के रूप में भी अपना सकते हैं। मित्रों, लोक सेवा करके लोक नायक का सम्मान यहाँ बड़ी आसानी से और सहजता से सुलभ है। समूचे राष्ट्र और विश्व के अनगिनत देशों में देव संस्कृत को दिगंत व्यापी बनाने का गौरव इस महाअभियान से जुड़ने वाले युवाओं को स्वयं ही मिल जाता है। यहाँ लोकरीति भी निभती है और आत्मनीति भी। गृहस्थी धर्म का सम्यक परिपालन और प्रवज्या का पुण्य दोनों ही यहाँ पर एक साथ उपलब्ध हैं। ऐसे महाअवसर को चूकने वाले को भला अभागे के सिवा और क्या कहेंगे। कभी गुरुदेव ने अपने महातप से हिमालय के ऋषियों की आंखों में झलक छलक आए आंसुओं को पोंछा था। हिमालय के ऋषियों की आंखों में छलक आए आंसुओं को पोंछा था। आज देश की नई पीढ़ी को उन्हीं गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित की गई विचार क्रांति की मशाल को थामकर आगे बढ़ना है, आगे चलना है। इसके लिए युवा युगऋष के युवा जीवन को अपनी प्रेरणा स्रोत बनाए तो निश्चित ही उनका कल्याण और भटकाव समाप्त हो, कल्याण होगा और भटकाव समाप्त होगा। ओम शांति।